राधे राधे श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं ना बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। जब से मैंने स्टार्टिंग की है ना तब से जुड़े हुए हैं और उनमें से अब गुड न्यूज़ आना चालू हो चुकी है। मेरे अभी तक वैसे लोगों में 5 लोगों के गुड न्यूज़ आ चुके हैं और मैं इतनी हैप्पी हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी दिन से वो लोग ट्राई कर रही थी, काफ़ी दिन से मुझे बोलती थी दीदी मेरा नहीं आ रहा पॉजिटिव, मेरा नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं मेरा भी 2 बार पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन किसी रीज़न से मुझे पीरियड आ गए, लेकिन आया है मुझे भी पॉजिटिव। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गुड साइन रहा है ऑलवेज की तरह। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अखंड दीप के बारे में बताऊंगी और वो लोग ने मेरे बताए हुए अनुसार अखंड दीप को फॉलो किया था। बाबा ने तो बताया ही था लेकिन मैंने भी बताया था। और साथ ही साथ वो लोग मेरे सत्संग और कीर्तन में जुड़ती थी, जो कि मैं शाम 7 बजे अपने सत्संग और कीर्तन करती हूँ, तो उसमें वो लोग जुड़ती थी। तो उन लोगों ने कहा कि दीदी आपके साथ जुड़ने के बाद में हमको इतना पॉजिटिव आया, इतना इतना आपने हमको पॉजिटिविटी दिया ना कि हमने ना सब कुछ छोड़ना मतलब छोड़ दिया, हमने भूल गए हम कि हमको कोई दिक्कत है या क्या है। और हमने भगवान के ऊपर में सच में छोड़ दिया। अक्सर हम ना भगवान के ऊपर छोड़ नहीं पाते थे और टेंशन लेते थे कि मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। लेकिन मेरा दी इस बार आ गया पॉजिटिव एंड उन्होंने मुझे थैंक यू का मैसेज भी भेजा। तो आई एम वेरी ग्लैड कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा जब आना है वो आएगा ही। जब मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ और दूसरों को आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। तो आज मैं वापस से आपको अखंड दीप के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। और अखंड दीप के बारे में इसलिए बताऊंगी दोस्तों क्योंकि इस रूल को ही फॉलो किया गया है और मैंने भी अखंड दीप जब से करना चालू किया था उसी बीच में मेरा एक बार पॉजिटिव आ चुका है। तो मैं आपको भी बताऊंगी, शायद आप भी कर ले, आपका भी आ जाए, है ना। इस मत से ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी आगे। तो देखिए अखंड दीप जो है आपका पीरियड साइकिल पर निर्भर करता है। अगर आपकी पीरियड 25 दिन की है तो आप पीरियड आने के 7 दिन पहले आप जो है अपना अखंड दीप जलाना चालू कर दीजिए। अगर आपका पीरियड 30 दिन का है तो आप 5 दिन पहले कीजिए, अगर 40 दिन का है तो 5 दिन पहले कीजिए। लेकिन अगर आपका अनियमित पीरियड है, मतलब इरेगुलर पीरियड है, आपका टाइम पे कभी पीरियड ही नहीं आता है, तो सपोज आपका इस महीने की 14 तारीख को आया तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हम अगले महीने की 14 तारीख होनी चाहिए। लेकिन आपका 40 दिन का पीरियड है तो हम 14 से चले जाते हैं 24 तारीख, यानी आपको 14 30 दिन हुआ और उधर के 10 दिन, यानी 40 दिन का आपका पीरियड साइकिल हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पीरियड का जो डेट है 14वां दिन, उसके 3 दिन पहले से आप अपना जो है अखंड दीप करना चालू कर दीजिए। अब आप बोलोगे दीदी ऐसा क्यों, हमारा तो 10 दिन लेट आता है। नहीं, लेकिन आपको पीरियड के अकॉर्डिंग ही करना है क्योंकि आपका देखिए प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने से पहले आपका पीरियड नियमित जरूर होगा और अगर नहीं भी होगा ना तो उसी दौरान आपका प्रेगनेंसी ठहर जाएगा। और अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनको मतलब 7 महीने से पीरियड नहीं आया है, 7 महीने से नहीं आया, और उन्होंने बोला कि दीदी मेरे को तो पीरियड आ ही नहीं रहा है और मेरा तो क्या पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। तो अभी 10 दिन पहले मैंने उनको बोला कि तुम एक बार ना अपना टेस्ट करके देखो, तुम अपना एक बार टेस्ट करके देखो, क्या पता पॉजिटिव आ जाए। बोलते मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है कि मेरे को प्रेगनेंसी हो सकती है। मैंने कहा करो ना भाई, एक बार तुम करो, अखंड दीप तुम जलाओ 2 दिन और 2 दिन के बाद में तुम प्रेगनेंसी किट जो है वो लेके आना और उसको भगवान के आसन में मत रखना, हाथ में रख के तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा पॉजिटिव आए। उसने कहा कि ठीक है दीदी आप बोल तो रहे हो, मैं करती हूँ। मैंने कहा करो। उसने किया, उसका लाइट लाइन आया। उसको बोले दीदी ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि हो सकता है, बिलीव बहुत बड़ी बात है, हो सकता है और हो जाएगा। तुम फिर से 2 दिन के बाद टेस्ट करो। उसने फिर 2 दिन के बाद टेस्ट किया, उसका एकदम डार्क लाइन आ गया दोस्तों, डार्क लाइन एकदम। तो उसने बोला दीदी मेरा तो डार्क लाइन आ गया, मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने कहा हाँ तुम प्रेगनेंसी तुम्हारी हो गई है। तो उसने बोला दीदी मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा कि जाओ तुम एक बार ब्लड SCG टेस्ट करवा लो, जिसमें कि ब्लड प्रेगनेंसी जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी देखना तुम्हारा आ जाएगा। और उसका आ गया। अब वो इतनी हैप्पी हुई कि मैं क्या बोलूँ। और उसने मेरा एड्रेस लिया, दीदी नहीं आप अपना एड्रेस बताइए, मेरे को आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजना है ये वो। मैंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, आप लोग बस ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही हैप्पीनेस रहो। तो मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोल रही हूँ दोस्तों कि बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। और अखंड दीप अगर आप कर रहे हैं ना, अखंड दीप का एक ही चीज़ है, नियम है कि आप जब उसको जलाइएगा आप घी में जलाइए, तिल के तेल में जलाइए, सरसों के तेल में जलाइए, ये बिल्कुल भी बोदर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितनी श्रद्धा से जला रहे हैं। और जब भी अखंड दीप जलाइए ना, सुबह
से शुरुआत कीजिए, शाम से मत कीजिए, सुबह से शुरुआत कीजिए। अखंड दीप की बाती बढ़ा रखिएगा, लंबा बाती में अखंड दीप जलता है तो आप उस तरीके से जलाइए। अब दिया कौन सा होना चाहिए, तो आप मिट्टी के भी दिए में जला सकते हो, आटे के भी दिया बना के जला सकते हो, कोई इसमें बाधा नहीं है, आपकी जैसी श्रद्धा है ना। देखिए सबरी को जब बेर राम भगवान को खिलाना था, उसने चक चक के खिलाया। चक चक के क्यों खिलाया, कि कहीं बेर खट्टे ना निकल जाए, कहीं बेर में कीड़े ना निकल जाए। तो उसने स्वाद ले लेके राम भगवान को दिया कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि मीठे हैं कि नहीं है। देखो टेक्निकली देखा जाए तो वो जूठे बेर हो गए, लेकिन उसको भगवान ने जूठे बेर की तरह नहीं गिना, उन्होंने उसको प्रेम की तरह लिया कि देखो ये सबरी माँ ये नहीं चाहती है कि मैं जूठे बेर मतलब मैं खट्टे बेर खाऊं, उसने मीठे के चक्कर में मुझे वो दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आप जो अखंड दीप करोगे इस तरीके से करो। पीरियड के बारे में सोचना बंद कर दो, पीरियड एकदम मत सोचो, एकदम मत सोचो। और अपने आप को ना बाबा को समर्पित कर दो, अपने आप को बाबा को समर्पित कर दो कि बाबा अब जो करना है आप ही को करना है, अब मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता बाबा, अब जो है आपके ऊपर है। एक बार ना दोस्तों मेरी बोलने पे करके देखो, एक बार करके देखो। दूसरा चीज़ है दोस्तों, डेली बाबा का जो संध्या वंदना आरती आप लोग करते हैं ना, करिए। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी की समस्या है, मतलब आपको गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, बार बार रात में आपकी नींद टूट रही है और बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप भारी हो रहा है, शरीर थका हुआ महसूस होता है, तो आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, घर में धूना ज़रूर कीजिए, जो कि मैंने बहुत बार बताया कि गोबर को जला के या फिर आम की लकड़ी को जला के जो धूना होता है वो होता है, कपूर डाल के वो करिए। दूसरा चीज़ है कि बाबा का जो हम अगरबत्ती जलाते हैं या आप दिया जलाते हैं, दिया में फूल अगर आपका बनता है या अगर बाती बच जाती है, दिए की बची हुई बाती बच जाती है ना, उसको एक डब्बे में इकट्ठा करिए। बची हुई बाती को एक डब्बे में इकट्ठा करना है। और जो दिया ये अगरबत्ती जो होता है उसका जो धुआं होता है उसको भी एक डब्बे में रखिए। और अगरबत्ती के धुनों को हमेशा अपने कान के पीछे लगाइए, कान के पीछे लगाए। आप करके देखिए, आपको लग रहा होगा दीदी ये क्या बता रही, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत मेरे ऊपर मैंने खुद ट्राई किया है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार अपने कान के पीछे रख लीजिएगा। और जो फूल बनता है, जो फूल की बाती है, वो कालापन आ जाता है उसमें, है ना, उसमें कालापन आ जाता है, तो उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, है ना। हल्का सा घी या सरसों का तेल डाल के उसको बढ़िया से मैश कर लीजिए, वो काला काला जैसा हो जाएगा। अगर नहीं हो तो उसमें थोड़ा सा काजल और मिला दीजिए और उसको अच्छे से मैश करके अपने बिंदी के नीचे में हल्का सा टिक्का कर लीजिए। अपने पति को भी कर दिया कि जिससे आपको नज़र दोष नहीं लगेगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी अगर ऐसे छू नहीं हुई ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये करके देखिए आप, इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। मेरे को देखो, मैं जो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो आपको क्या करना। अगर आपकी हल्की लाइन आ गई है, आप उसी दिन से भारी काम करना बंद कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इस तनाव वाली बातें मत सुनिए, चुगली मत सुनिए और ना किसी की बातें सुनिए। बस अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री रखिए, आराम कीजिए, हल्का काम कीजिए। खाना भी जो है वो एकदम बिना तेल मसाला का लाइट खाना खाइए। और हल्की लाइन आने के 2-3 दिन के बाद में वापस से चेक कीजिए, देखिए आपका डार्क लाइन आ जाएगा और उसके बाद आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। और हाँ, बाबा के पास जब भी संकल्प लीजिएगा तो एक बात ज़रूर बोलिएगा कि बाबा मैं संकल्प ले रही हूँ आपके सामने, और अगर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं तुरंत आपके दरबार पहुँचूँगी। ये उनको ज़रूर बोलिएगा। देखिए मेरे को तो बहुत विश्वास, और देखिएगा मेरा भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों और आपका भी पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी करने के लिए कि शाम 7 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ सत्संग करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, भगवान का करती हूँ, है ना, लाल धागे बाबा के कीर्तन करती हूँ। तो आप लोग ज्वाइन होइए। आपको पॉजिटिविटी कैसे आती है ना, आप खुद देखोगे कि आप कितने पॉजिटिव हो गए अपनी लाइफ में। एक बार मेरे बताए अनुसार चल के देखो, एक बार 1 महीना मुझे देख के देखो, मेरे अनुसार चल के देखो। अगर आपको पॉजिटिव नहीं आया तो बोलिएगा कि दीदी आपने तो गलत बताया था, आपको आना ही है पॉजिटिव, और ये मैं दावा कर रही हूँ, है ना। चलिए मिलती हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, जानकारी आपको मिलती हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय लाल धागे बाबा की राधे राधे ज़रूर कहिएगा। जय श्री लाल धागे बाबा की।